जय हिंद साथियों, जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 कल आप सभी का एग्जाम है और आज का दिन ये पल जिंदगी भर याद करोगे। एक सपना था, संजोग था, आज के 10 साल बाद 20 साल बाद सोचोगे कि आज का दिन के बारे में, क्योंकि नवोदय विद्यालय का जाने का सपना हर एक बच्चे को है। आपका सपना है, आपके पेरेंट्स का सपना है कि मेरा बच्चा के नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाता ना, तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अपना जिंदगी एक भविष्य रूप में बना पाता। आज एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, ऐसा टिप्स बताने वाला हूँ कि आपका भी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो पाएगा। और ये जो टी शर्ट दिख रहा है ना, मेरे पास टी शर्ट ये दिख रहा है, यहाँ पर लोगो लिखा हुआ है नवोदय विद्यालय का, तो ये टी शर्ट आपको भी पहनने का नौबत आ सकती है। ये पहन पाओगे, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों की। कल आप सभी का एग्जाम है। बच्चे कमेंट करके बोल रहे हैं कि भैया दिल धक 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 कर रहा है, क्या करे क्या नहीं करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भैया कुछ समझाइए मेरे को। अरे यार, जब तक मैं हूं तब आप चिंता क्यों करते हो। जब मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकता है तो 100% गारंटी है कि आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। जी हाँ मेरे भाई, जो बताने वाला हूँ उसको फॉलो करके रख लो, इस वीडियो को सेव करके रख लो। कल आपका एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद कमेंट करना कि जो मैं बात बताया था वो हुआ या फिर नहीं हुआ। ये आज तक यूट्यूब में क्यों ही नहीं बताया है जो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ आप लोगों का, क्योंकि जब मैं नवोदय विद्यालय से बिलोंग करता हूँ, ये टिप्स वही बच्चा दे सकता है जो नवोदय विद्यालय में ऑलरेडी गया है, यानी मैं। तो आप सभी को बताने वाला हूँ, कुछ तरीका बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो कर लीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा आपका भी निश्चिंत तौर पर। बहुत सारे बच्चे डर रहे, घबरा रहे। भाई डरना किस बात को लेकर है यार, कोई आप लोग क्या गलत कर रहे हो क्या? आप लोग मेहनत किए हो तो डरना क्या है बाजी, डर क्यों रहे हो? बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं कि हम डर रहे हैं भैया बहुत, कल क्या एग्जाम में होगा। अरे भाई टेंशन फ्री रहो, जो आप एग्जाम दोगे ना, आपसे बड़ा कोई नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, आपसे बड़ा कोई नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। चलो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पर शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। वीडियो को लास्ट तक इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो को सेव करके रख लो, डाउनलोड कर रख लो, जो बात बताना उसको फॉलो करना, सिलेक्शन हो जाएगा आपका भी। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा, ये जो बगल में पीडीएफ दिख रहा है ना, इस पीडीएफ को आज ही परचेस कर लो और बना लो, सॉल्यूशन कर लो, धो डालो। कल आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न इस पीडीएफ से बाहर चला गया तो आप कहना इस पीडीएफ में वो भी प्रश्न है जो आपके कल एग्जाम में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा, जैसे एक दो गलत हो सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि राम आम खाता है, तो क्वेश्चन में मान लो पीडीएफ में दिया है राम आम खाता है, क्वेश्चन में आपका आ गया श्याम आम खाता है। समझ में आएगा ना, सब सेम है क्वेश्चन, बस पैटर्न अलग हो सकता है, जैसे कि नाम उम चेंज हो सकता है किसी क्वेश्चन में। बाकी सारा चीजें इस पीडीएफ में दिया गया है। जो इस पीडीएफ को बना लेगा, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। अपना एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, इस पीडीएफ को प्राप्त आज ही कर लीजिएगा। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए पहले हमने 499 रुपये दाम रखा था, उसके बाद 199 किया था, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए बहुत कम पीडीएफ इसमें मैं दे रहा हूँ आप लोगों का, जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल आपका एग्जाम में 100% गारंटी इस पीडीएफ से प्रश्न आएंगे। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए जो नीचे नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पर 149 रुपये, मात्र 149 रुपये में आप सभी के चार्ज ले रहा हूँ। 149 रुपये इसी नंबर पर पे करने के बाद व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर शेयर कर दीजिएगा। 2 से 3 मिनट आप लोग वेट कर लीजिएगा। आप लोग वेट भी नहीं करते हो, कहते हो पीडीएफ चाहिए, 2 से 3 मिनट वेट कर लोगे तब तो मेरे को वेरीफाई भी करने दोगे ना। तो उसके बाद आप सभी को सारा पीडीएफ मैं दे दूंगा, और सारा पीडीएफ आज रात भर में बना लीजिएगा, जितना हो सके मेहनत कर लीजिएगा। आपको सिलेक्शन से कल देखना कोई नहीं रोक पाएगा। इस पीडीएफ में जो भी प्रश्न दिया गया है, मात्र 149 रुपये मैं ले रहा हूँ, 149 रुपये दाम ले रहा हूँ। इसी नंबर पर जो नंबर दिख रहा है ना, 7667850793, मैं आज रात भर ऑनलाइन हूँ आप लोगों के लिए। जैसे ही आप इस पर पे करने के बाद व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट सेंड करोगे, इसी नंबर पर किसी भी यूपीआई से पे कर देना। 149 रुपये अपने पेरेंट्स से बात करके पे करवा लेना। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर शेयर कर देना, और आप तक सारा पीडीएफ मैं दे दूंगा। सारा पीडीएफ को ठोक डालना, बना डालना, कल आपका देखना सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। कल आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। अब चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं। क्या आज रात भर आपको करना है, किस प्रकार से पढ़ाई करना है, कल आपके एग्जाम में क्या करना है, आज की इस वीडियो में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखो मेरे भाई, जब कल आप एग्जाम में जाओगे ना, तो आप मेरी बात को ध्यान रखना। कल आपके जहाँ पे एग्जाम सेंटर हो, जहाँ पे भी एग्जाम सेंटर आपका दिया हो, एडमिट कार्ड में जहाँ पर भी आपका दिया हो, वहाँ पे आप ज़्यादा प्रयास करना कि 8 बजे तक ही पहुँच जाए। 8 से साढ़े 8 बजे तक हम पहुँच जाए, उससे पहले ही पहुँचने का प्रयास करना, क्योंकि वहाँ पे आपका रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल आपका एग्जाम है, और रिलैक्स जब तक नहीं रहोगे ना, तब तक एग्जामिनेशन का अब 7 साल 2 साल 3 साल जो भी पढ़ाई किए हो ना, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक आप रिलैक्स नहीं होगे, जब तक आपका पेशेंस नहीं रहेगा अंदर, आपको धैर्य नहीं रहेगा, तब तक कोई फायदा नहीं है। जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, 2 घंटा का समय रहेगा, इस बात को ध्यान रखना कि एक बात को, मेरी बात को फॉलो करना। मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज आपको क्या करना है, कल सुबह जैसे उठोगे भोर में, किसी से कोई बात नहीं करना। कल 19 तारीख को किसी से कोई बात करना, ना माता पिता से बात करना, ना अपने भाई बहन से, किसी से कोई बात मत करना। अपने जाकर सुबह उठते उठते अपने भगवान जी का, जो भी आप फेवरेट गॉड मानते हो, जो भी आपका फेवरेट है, कृष्णा, जो भी आप मानते हो, राम, उनको प्रणाम करना हाथ से। उसके तुरंत बाद अपने माता पिता को चरणों में प्रणाम करना, और उसके बाद चुपचाप से शांतिपूर्वक एक खाली जगह पर, शांति जगह पर जाकर खड़ा हो जाना। एकदम हाथ
जोड़कर, एकदम शांत जहाँ पे हो, जहाँ पे आपको एक वातावरण सुनहरा मिले। कल की बात बता रहा हूँ, कल सुबह में। और उस दिन कल एक ही चीज़ सोचना है कि जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, और जो भी हूँ मैं हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी हूँ मैं हूँ, उसके अलावा कोई नहीं है। एग्जाम मेरा सिलेक्शन होगा, इस बात को आप लोग सोचते रहना। और अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करने के बाद उसके बाद अपने जो भी है नित्य क्रिया से निर्गमित होकर, और उसके बाद अपना ब्रश विवाह करके जो भी है अपना नहा धोवा कर तैयार हो जाना। और उसके बाद शांतिपूर्वक किसी से कल कोई बात नहीं, कोई मोबाइल मत देखना, कल की ओर कोई मोबाइल नहीं चलाएगा, इस बात को ध्यान रखना। मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अपना जो भी कॉपी कलम किताब है उसको आप तैयार लीजिएगा, जो भी आप तैयार करके अपना सेंटर की ओर अपने माता पिता के साथ जो भी जाएंगे उनके साथ चले जाइएगा। और किसी पास उतना ध्यान नहीं देना है, सभी को अपना शकल नहीं दिखाते चलना है कल की ओर कि अपना दादा दादी को प्रणाम कर रहा हूँ। भाई ऐसा नहीं है, प्रणाम करना अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि ज़्यादा से पहले एग्जामिनेशन से सबको एकदम दर्शन दे जाते हैं कि भाई हम एग्जाम देने जा रहे हैं। भाई आपका सिलेक्शन होगा ना, बहुत सारे आपके घर में अगल बगल के लोग आपसे ईर्ष्या करने वाले होंगे, जलने वाले होंगे, उन लोगों का साला नजर लगा दोगे, समझो ना। इस बात को ध्यान रखना, किसी से कोई माने मतलब नहीं। अपने माता पिता जो है उनके और एक भगवान है, उनके अलावा किसी से कल कोई माने मतलब मत रखना। कल आप एग्जाम में बैठना, एग्जाम में जैसे ही बैठोगे आपके जहाँ पर भी रहेगा कोई ताक झाक नहीं, कोई इधर नहीं, कोई उधर नहीं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं इस बगल वाला से देख लूंगा ना तो मेरा पास हो जाऊंगा। अरे भाई, हो सकता है आपका बगल वालों आपसे कमजोरी हो सकता है कि नहीं। आप एक भी प्रश्न, और रही बात, जानते हो पैटर्न अलग होता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन में पहला नंबर के जो क्वेश्चन दिया गया है ना, पहले नंबर पर दिया गया है, जो आपका पीछे बैठा रहेगा उसका 7वां नंबर पर वही क्वेश्चन रहेगा, किसी का आगे जो रहेगा उसका 12वां नंबर पर वही क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन का इधर उधर सीक्वेंस बदल देता है क्वेश्चन का, इस बात को ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि 12 नंबर में उन्हें सी मारा है, हमें 12 नंबर में सी मार दे रहे तो आपका गड़बड़ा जाएगा, कट जाएगा वहाँ पर अंक आपके। इस बात को ध्यान रखना, जो मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों का, यही चीज़ है जिस चीज़ को फॉलो करना। और कल देखो सुबह आप लोग उठना, जो भी मैं बताया आप लोग का, मेरे बात को आप लोग जरूर मेरे मानना। और कल आप एग्जामिनेशन में जैसे ही जाओगे अपना शांतिपूर्वक 10 मिनट का समय पहले दिया जाएगा, तो आप लोग शांतिपूर्वक एकदम एकाग्रता के साथ आंख बंद करके 10 मिनट 5 मिनट आंख बंद के अपना से आराम से अपना आपको कंसंट्रेशन माइंड करेंगे एकदम। उसके बाद जब एग्जामिनेशन में जब बैठेंगे आपको क्वेश्चन पत्र मिल जाएगा, आपका OMR शीट पेपर मिल जाएगा। तो OMR शीट पेपर को ध्यानपूर्वक शांत स्वभाव से एकदम माइंड को रिलैक्स करते हुए भरेंगे, क्योंकि वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने भी जब नवोदय विद्यालय एग्जाम दिया था ना, हमने भी शांतपूर्वक भरा था यार, तब बहुत सारे बच्चों का कट जाता है, OMR शीट पेपर ही रद्द हो जाता है। जहाँ पर भी एक भी गलत हुआ, इस बात को ध्यान रखना। नंबर गलत होने से नहीं, अपने जो ऊपर में भरने वाला होता है ना अपना नाम पता, वो भी गलत हुआ तो आपका यहाँ पर कट जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। OMR शीट पेपर को ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो आपको रीजनिंग सबसे पहले बनाना है, सबसे पहले क्या बनाना है, रीजनिंग बनाना है। आपके पास समय रहेगा 2 घंटे का, जिसमें सबसे पहले आपको रीजनिंग बनाना है। रीजनिंग जितना जल्द हो सके ना, उतना जल्दबाजी नहीं करना है। आपको ये टारगेट रखना है कि आप एक घड़ी ले लीजिएगा, इस प्रकार से घड़ी पहन के चली जाएगा, या फिर आप घड़ी नहीं होगा तो ऊपर में लगाया रहता है। और वहाँ पर आपको क्या करना है, 30 मिनट में 30 मिनट में कम से कम हार्डली आप लोग प्रयास कीजिएगा 30 मिनट में हमको जो भी 40 रीजनिंग बनाना है कंप्लीट कर दे। और जो भी अगर नहीं आएगा उसको आप छोड़ दीजिएगा, वहाँ पर 2-3 नंबर उसके वहाँ पर बचे मत रहिएगा कि ये सवाल नहीं आ रहा है तो मैं देख रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा, उसको बनाने में लग जा रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है, जो पहले बन रहा है उसको आप मैथमेटिक्स में कर लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका मैथमेटिक्स की ओर, रीजनिंग में सारा जो बन रहा है उसको कर लीजिएगा। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स की ओर, क्योंकि मैथ को भी पहले समय देना है। क्योंकि रीजनिंग में आप गधांश को, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं गधांश को पहले समय दे देंगे तो आपका समय गड़बड़ा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। मैथमेटिक्स में जो भी आपका प्रश्न बनेगा, जो भी मैं PDF में दिया हूँ उस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, आपको बना ही जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। सारा आपको आएगा ही आएगा। जो भी गणित में, मैथमेटिक्स में जो भी क्वेश्चन आप सभी से बनेगा उसको आप पहले बना लीजिएगा। जो भी बनेगा सबसे पहले उसको बना लीजिएगा। जो नहीं बन रहा है, थोड़ा सा देख रहे हैं कि 5 मिनट 7 मिनट समय लगने वाला है, उसको आप डॉट करके छोड़ दीजिएगा वहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़िएगा। ज़्यादा प्रयास कीजिएगा कि 1 से 1 घंटा 15 मिनट में आपका पूरा मैथमेटिक्स, रीजनिंग और गधांश कंप्लीट हो जाए। और 45 मिनट जो बचे, जो क्वेश्चन मेरे पास बचा हुआ है उसके दिन हम ध्यान देंगे, समझ में आएगा ना। लास्ट हमको प्रयास करना है कि 40 मिनट तक, कम से कम 30 मिनट तक, 30 से 35 मिनट तक सारा जो भी मेरा क्वेश्चन बचा हुआ था, जो उसमें हार्ड लग रहा था, जब एक सीक्वेंस वाइज बना रहे थे, उसके बाद उस क्वेश्चन को हम देख लेंगे, सारा बना लेंगे। उसके बाद लास्ट 10 से 15 मिनट बचेगा तो 10 मिनट हमको मिला लेंगे OMR शीट पेपर से और क्वेश्चन से अच्छा तरीका से कि इसका आंसर यही न था, इसका आंसर यही न था, इस बात को ध्यान रखिएगा। रही बात, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर ध्यान नहीं देते हैं, और क्या होता है ना, जब OMR शीट पेपर में भरते हैं, जैसे OMR शीट पेपर में भरते समय जैसे कि कोई क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का C नंबर दिया गया है, तो बहुत सारे बच्चे 14 में C मार देते हैं, 14 में C मार देते हैं, या 15 में C मार देते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको एक कंसंट्रेशन माइंड के साथ, जैसे कि अगर 13 का C दिख रहा है ना, तो 13 के में ही C मारना है, 14 में C नहीं मार देना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ ये सब चीज़ें हैं जो उसको फॉलो कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ कितने अंक चाहिए कल। आपका 40 नंबर का रीजनिंग रहेगा ना, मैं गारंटी बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे 95% बच्चे जो है ना, यहाँ पर 98% बच्चे 40 आउट ऑफ 40 करके आ सकते हैं।
40 आउट ऑफ 40 जो मेरे द्वारा पीडीएफ में परचेस किए हैं या फिर जहाँ से भी पढ़ाई किए हैं, मेरे को जहाँ तक अपने आप पर लग रहा है कि 40 आउट ऑफ 40 कर सकते हैं मैक्सिमम बच्चे। और आप लोग प्रयास किए 38 तो कर सकते हो ना, 38 कर देना, आपका हो जाएगा रीजनिंग में। और मैथमेटिक्स में आपका जो 20 नंबर का मैथमेटिक्स जो रहता है उसमें से 20 क्वेश्चन में से आपका कम से कम 17 भी कर दिए ना, 17 भी, तो आपके ये इनफ है। और गधांश तो भाई कहानी पढ़ के आंसर देना होता है, वो तो और आसान है, उसमें भी 17 कर दिए तो आप पास हो जाओगे। इतना में आपका इनफ है, काफ़ी है सिलेक्शन के लिए, इस बात को ध्यान रखना। और रही बात जितना मेरे से बना वो मैं आप सभी को सहयोग करने का प्रयास किया हूँ, इस पीडीएफ को परचेस कर लेना, वीडियो को दबाकर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और मेरे भाई कॉन्सेंट्रेशन के भाई आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद आप सभी को जो हमने वीडियो को लास्ट तक देखा। और आई होप आप लोगों को जो मेरी बात को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। कल आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए, मैं भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का जो भी चीज़ें हैं वो अच्छा क्लियर हो पाए एग्जामिनेशन को लेकर। तब तक के लिए मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, थैंक यू सो मच, आप वीडियो में बने रहें और बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए, जय हिंद।